नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा प्रतिशतता यानी परसेंटेज। यहाँ पे देखिए पी थोड़ा सा छूट गया, परसेंटेज क्लियर है। चैप्टर 2 है ये। चैप्टर 1 में मैंने बताया रेशियो, क्लियर, ध्यान में रखना क्या बताया, रेशियो बताया। और अब जो सीखेंगे ये होगा आपका परसेंटेज। रेशियो में टोटल मैंने बतला दिया था सारा चीज़, क्या चीज़ कहाँ से कहाँ आता है। तो चलिए प्रतिशतता जानने के लिए, परसेंटेज जानने के लिए पहले कुछ ना कुछ रिमेंबर याद रखना है चाहिए आपको कि आखिर प्रतिशतता किसे कहते हैं, परसेंटेज किसे कहते हैं। तो वह भिन्न जिसका हर 100, हर का मतलब हुआ कि नीचे में 100 आना चाहिए, ऊपर में कुछ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे ही प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा यानी हर एक सैकड़ा, क्लियर, क्या चीज़, हर एक सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। जैसे 400 का मतलब होता है 4 में से 4, 400 का मतलब होता है 100 में से 4 होता है, यानी कि 4/100 इसको ऐसे लिखते हैं। यानी देखिए मान लेते हैं कि 100 का एग्ज़ाम हुआ, क्यूज कर रहे हैं आप, 100 का एग्ज़ाम लिया है ना, तो उनमें से आप ला लिए, मान लेते हैं कि आप ला लिए 37 नंबर, क्लियर। तो कितना में 37 लाए, बोलेगा सर जी 100 में से 37 लाए, तो यही तो प्रतिशत है, यही तो परसेंटेज है। तो जितना में से आप लाए ना, 100 में से अगर जितना भी नंबर लाए हैं वो आपका हमेशा ऊपर में लाता है। कितना में, क्या कितना में आप लाए 37, तो बोले 100 में, तो आपका कितना। और एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब भी किसी के साथ कितना लग जाए समझ लीजिएगा उसको ऊपर में हमेशा लिखते हैं, क्लियर। बाकी बात सबको नीचे लिखते हैं, यहीं से क्लियर कर लीजिए ना। किसी भी संख्या के कि कोई भी संख्या रहे, अगर उसमें अगर लिखा रहेगा कितना, तो कितना जो भी जिसमें रहेगा लगा उसको ऊपर लिखना है, जो पूछा जाए उसको नीचे। तो 100 नंबर में न लाए तो 100 को नीचे यहाँ पे लिखा, तो उसी प्रकार से परसेंटेज में होगा। अभी प्रश्न जैसे बनाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कितना, लिख देगा, मान लेते हैं कि कुछ भी लिख देगा, जैसे कि मान लेते हैं कि लिख देगा 25,75 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत, इतना लिख। तो का कितना प्रतिशत किसके साथ लगा, 75 के साथ, तो 75 लिखेंगे ऊपर में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 75 ऊपर में लिखेंगे, 75 ऊपर में लिखेंगे। अब उसे ये 25 जो आया ना, क्योंकि कितना इसके 75 के साथ लगा, तो जिसके साथ कितना लगा कि है ना उसको ऊपर, और 25 को नीचे, जो बच गया उसको नीचे। प्रतिशत पूछेगा तो 100 से गुना, नहीं पूछेगा तो नहीं करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा हल करने के बाद। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो आइए टाइप स्टार्ट करता, और जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे बताता रहूँगा, क्योंकि ये तो मैं आपका स्टार्ट क्या हूँ, किरण प्रकाशन बुक स्टार्ट करूँ, रेलवे ऑल एग्जाम जो भी पूछा वो चीज़। असाइनमेंट दूंगा तो फिर बेसिक तो एकदम पूरा खचाखच भरा ही रहेगा। अभी बस जैसे थोड़ा बहुत बेसिक जान लिया हो गया। आइए देखिए, कहता है यदि ए का 90%, बी का 30% तथा बी बराबर ए का x% है, तब x का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, हल कीजिए, सिंपल सा सवाल है, बहुत सारा स्टूडेंट्स में भी फंस जाएगा। तो ए का मतलब था गुना 90%, तो परसेंट लिख लिया, बराबर बी का मतलब गुना 30%, तो 30%। पहले इसको हल कीजिए, परसेंट गया 30 से 30, 30 से 90, रेशियो में प्रकट करना ए रेशियो बी, तो बी के बराबर दिखे 3 है, तो बी के बराबर 3 है, तो बी का स्थान पर लिखाएगा 3, और ए के बराबर दिखेगा 1 के बी है, तो यहाँ ए लिखा जाएगा, क्लियर। ए के बराबर ए को बी ए। अब हमसे पूछा गया बी, तो बी कहता है 3 बराबर ए कहता है 1 का x%, का कहता है x%, यानी कि यहाँ पे परसेंट का मतलब 1/100, क्योंकि परसेंट क्या दिखाता है, हर में 100 दिखाता है, क्लियर है। तो 100, तो ए का, ए ऊपर में लिख दीजिएगा, क्लियर है। ए का x%, तो x%, तो x ऊपर में लिखाएगा। चलिए इसको फ्रेश से लिख दो, x% डिलीट कीजिएगा 100, यहाँ परसेंट होगा इस प्रकार से। अब हल कीजिए, निकल जाएगा, क्लियर। तो ए का वैल्यू ए है, x% ए का वैल्यू 1 है ना, तो 1 हो गया ए के स्थान पे, और x% डिलीट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो कितना जाएगा 300, नहीं होगा 3 गुना 100 तो कितना होगा 300 ना, तो आपका 300 जो है कि आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया, तो ये यहाँ पे आंसर है, क्लियर है साथ। तो ये वाला देखिए 4 नंबर आंसर, 3 ऑप्शन था, तो 4 नंबर आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा, कहीं पे दिक्कत वाली बात है। आइए देखिए दूसरे का नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है। बिल्कुल समझने की बात है। यहाँ पे 2 अंक है, पहला और दूसरा, और तीसरा अंक की बात कर रहा है, तीसरे अंक से अधिक कम हो रहा है। तो हमने क्या बोला, परसेंटेज बोला, जब भी प्रश्न रहे तो आपको 100 मान करके जो कि आगे बढ़ना। तो इसको एज्यूम कर लेता है, तीसरा अंक है 100, बोला 30% और 40% अधिक। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, 100 में से 30 ज़्यादा, 30% का मतलब 30, 40% का मतलब 40। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे
100 का 30%, तो परसेंट डिलीट कीजिए 100 नीचे में, फिर 100 से 100 कट जाएगा, 30 न बचेगा, तो इसलिए 100% का मतलब 30% का मतलब 30, 40% का मतलब 40। बस शर्त ये है कि अधिक का रहा है तो 100 में जोड़ेंगे और कम का रहा है तो 100 में से घटाएंगे, तो का रहा है अधिक, तो 100 ये 30 हो जाएगा पहला क्रमशः लगातार, फिर ये हो जाएगा 140। यहाँ तक में किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कहता है कि पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है, क्या पूछ रहा है, दूसरे अंक से है ना, तो दूसरे अंक और पहला अंक से, पहला अंक और दूसरे अंक के बीच में तुलना हो रहा है। और जो पूछा जाए, हमने पहले बेसिक में बताया कि उसको नीचे लिखते हैं, तो पूछा जा रहा है कि पहले दूसरे अंक से, तो दूसरा अंक पूछा रहा है, पहले दूसरे अंक से पहला के बारे में चर्चा करा है, तो जिसके बारे में चर्चा करे उसको ऊपर, और जो पूछ रहा है उसको क्या चीज़ नीचे, तो 140 के नीचे नहीं बोले, जैसे हमने बोला अभी एग्जांपल दिया 4/100 का ऊपर में, तो क्या होता था ना, ये हमको पूछ रहा कितना नंबर लाया रे, अब बोलेगा कि 100 में से 4 नंबर आया, तो 100 में से चर्चा किया 4 नंबर का, तो उसको ऊपर कितना में से भाई 140, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि सिंपल सा तरीका भाई आप माइंड में सेट रखिएगा, जो पूछा जाएगा परसेंटेज में उसको नीचे रखते हैं, और जिससे तुलना हो रहा है उसको ऊपर रख देते हैं। पहला से तुलना हो रहा है, पहला ऊपर में। प्रतिशत वाला प्रश्न रहे है ना, तो प्रतिशत वाला रहे प्रतिशत, तो 100 से गुना, प्रतिशत में पूछे तो 100 से मल्टीपल कर देना, हटा दीजिए 100 से इसको क्या कर दीजिएगा मल्टीपल, तो 1 0 से 1 0 खलास हो जाएगा, फिर इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर कटाएगा 5, फिर 13 गुना 5 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 65 पे 1 0, फिर 7 से भाग दे दीजिएगा है ना, 7 से इसको भाग दे दीजिएगा तो 7 9 63 हो जाएगा, बचेगा 2 यानी 20, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा फिर 6, क्या बचेगा 6, तो 6 पूर्णांक में लिख दीजिए 7 यहाँ पे, तो 92 पूर्णांक 6/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। आइए देखिए 3 नंबर देखिए बहुत ईजी है। कहता 60 का कौन सा प्रतिशत जो कि 45 होगा, कौन सा प्रतिशत 45 होगा, ये नहीं बोला कौन सा प्रतिशत 45 होगा ये बताना। तो 60 का मतलब गुना कौन सा प्रतिशत, मान लेते हैं x प्रतिशत, प्रतिशत डिलीट कीजिए 100 तो 45 होगा, हो गया x परसेंट 45। अब इसको हल कीजिएगा, 0 0 हो गया, 2 से कटाएगा 3, 2 से कटाएगा 5, 3 से कटाएगा तो 15 दिया 45, 15 5 75 कोनों में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 75, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 4 नंबर, फिर से भाई प्रश्न कहता है 70 का, 70 लिख देना, का लिख देना, कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, परसेंटेज डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, बराबर कहता है 46 पूर्णांक 1/5 का मतलब था 231/5। क्लियर, 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 7 से कटा दीजिए 7 21 7 21, 33 दूना 66, तो x बराबर 66, तो हो गया 66। क्लियर है। अगला कहता है कि इतना का को देगा 9/21 का मतलब गुना 35%, 35% डिलीट कर नीचे में क्या है 0, 7 या 21, 7 5 35, 3 या 9, 3 5 15, 15 को 2 से डिवाइड देंगे 0.15%, क्योंकि 2 का 0 है तो एक हो जाएगा दशमलव का 2 डिजिट, तो 15 को 2 डिजिट देंगे तो 0.15 देंगे, 0.15 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 5 का। इस प्रकार से आगे देखते हैं 6 नंबर कहते हैं, ये भी बहुत ईजी है। कहता 450, चलिए लिख लेता हूँ, 450 का 0.9% भागा 250 का 0.2%। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ छोटा से क्योंकि दिखेगा नहीं, 450 का मतलब गुना 0.9% भागा फिर 250 का मतलब गुना 0.2%, परसेंट डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, फिर ये डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, फिर इसका परसेंट डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव डिलीट करेंगे 1 0 ऐसे और आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, ये भाग भी बीच में दिया गया, ये भी थोड़ा सा लोचा वाला बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, कहानी ख़त्म। इसका भी 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 25 से कटा दीजिए, 25 से 25 चौका 100। क्लियर है। और 5 से कटा 5 9 45, 5 से कटा 20 5 100। ठीक है। अब कुछ नहीं बचा 9 गुना 9, 9 में 81/20 भाग है तो इसको गुना में बदलिएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, नीचे में आपका आ जाएगा 2 है ना, चलिए 2 लिख दिया। अब इसको कटाइएगा तो 2 से कटाएंगे 2 बार में, 81 दूना देखिए 2 1 2, 2 8 16,
162, नीचे में बचेगा 20, 20 से भाग देना है इस, तो 20 से भाग दीजिएगा, है ना। तो अधिक हम इसको इस प्रकार से 20 से भाग दे दीजिएगा आप सब। हम थोड़ा सा इसको दूसरा तरीका से बना दूंगा इस प्रकार से, 20 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में खाएगा आपका, 8 बार में हो जाएगा 160, फिर बचेगा 2, क्लियर है। फिर यहाँ दशमलव दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 20 का 20, तो 8.1 आपका आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और देखिए हम किस प्रकार से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसे दे दीजिएगा या फिर, है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी आप दे सकते हैं। 20 से 20 8 बार में 160, फिर 2 बचा 0.1 बार, इस प्रकार से, इसी प्रकार से करने में कोई फ़ायदा रहेगा। या फिर इसको और ऐसे कर सकते हैं, कैसे भाई, इसको 20 को 100 पूरा दीजिए, क्या कीजिएगा 5 से गुना, तो यहाँ भी क्या कर देना पड़ेगा 5 से गुना। अब आपका बैलेंस हो गया, यहाँ 20 100 हो गया, यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 16 पंचे 80, 1 81, यहाँ 100 हुआ, तो दशमलव का 2 डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ दशमलव दीजिएगा, दशमलव का 0 नहीं लिखते, 8.1। आपका मर्जी जैसे बनाइएगा वैसे आपका आंसर आएगा। बस चलते ये है कि आपको बनाना जो कि आना चाहिए, कि किस प्रकार से आप जो है कि फटाक से बना लेते उस प्रकार से बना दीजिए। कहता 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के, है ना, बीच का अंतर, यहाँ पे देखिए ये 6 लगता है नहीं होना चाहिए, ये आपका जो है ना 6 नहीं है, क्लियर, ये मिस्टेक से आपका 6 यहाँ पे आ गया है। तो चलिए 600 रुपये का 600 लिख दिया, का मतलब गुना 5/6 भी लिख दिया, एवं यानी फिर से 600 लिख दिया, का मतलब गुना 5/6 लिख दिया। परसेंटेज डिलीट होगा 100 नीचे में, क्योंकि परसेंट डिलीट होगा नीचे में 100, यानी 6 गुना 100 600 हो जाए, इस प्रकार से बोल सकते। 606 से करिए परसेंटेज खत्म। ये आपका 6 से 6 करिए, ये हो जाएगा 500, इधर हो जाएगा 5, तो दोनों के बीच का गैपिंग 495, अंतर कितना 495 का, तो राइट आंसर अंतर है पूछा ना, 495, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से फटाक से बना सकते। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको समझिएगा। कहता 120 से 90 पाने हैं तो जितने प्रतिशत का ह्रास होगा, कितने प्रतिशत का ह्रास होगा, 120 है 90 पाने के लिए, तो कितने प्रतिशत का ह्रास होगा ये हमें बता दो, क्लियर। आप ध्यान से देखिए, बहुत सारा यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाता है ना, डायरेक्ट कह देगा ना भाई कि 120 है, दोनों के बीच का अंतर 30 का है, 30% मार देगा इस प्रकार से, तो जहाँ पे ये इसको उसका गलत हो गया, 30% नहीं होगा। देखिए आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, जितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ये सब थोड़ा सा मैंने बताया था, याद कीजिएगा, ये लिख लेता हूँ थोड़ा सा हटा करके। 120 है 90 है, बोले 120 से 90 पाने के लिए, तो 120 से 90 पाने के लिए, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर की बात कर रहे थे, अंतर 30 का है, क्लियर, 30 है, तो है ना, तो कितने प्रतिशत का ह्रास होगा, तो कितने प्रतिशत का ह्रास होगा, तो यहाँ 120 और 90 के बीच का गैपिंग 30, तो किससे अंतर हो रहा है, तो 120 से हो रहा है, तो 120 को नीचे रखना, 120 को नीचे रखना, पूछा गया जो उससे गुना, कितना प्रतिशत पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 120 से 90 पाने के लिए, कहता है 120 से 90 पाने, किससे चर्चा कर रहा है, 120 से कर रहा है, जिससे चर्चा हो रहा है उसको नीचे रख लेना है, क्लियर है। और बाकी बात 90 क्या करना है, जिससे चर्चा कर रहा है उसको नीचे, और जो ह्रास की बात का अंतर तो उसको ऊपर, और परसेंटेज वाला प्रश्न तो प्रतिशत पूछा तो 100 मल्टीप्लाई, 0 0 गया, 3 से गया 4 बार में, 4 से गया 25 में, तो 25%। ऑप्शन नंबर का करेक्ट 2 हो जाएगा। यहाँ देखो ऑप्शन में भी उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, और 9 नंबर प्रश्न, कहते 450 केलों में से 30% केले खराब हो गए। अब 450 केला में से 30% खराब, तो देख लेते हैं, 450 का 30%, परसेंटेज डिलीट की जगह नीचे 100, इस प्रकार से बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल कितने केले खराब होते हैं, तो यही तो खराबियत निकल जाएगा, 0 0 गया, 0 से 0 गया, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 135 खराब हो गए, 135 केले खराब। चलिए 450 में 135 केले खराब। 10 नंबर, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, तो 2 घंटे दिन का पूछा गया, ध्यान रखें, 2 घंटा दिन, एक दिन में कितना घंटा आता है, 24 घंटा, 24 नीचे, प्रतिशत पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कटाइएगा तो ये 12 हो जाएगा, 4 से कटाए चलते हैं 12, 4 से कटाए 25, अब हो गया इसका 25/3%, 25/3%, जैसा का ऑप्शन देख सकते हो 2 करेक्ट हो गया, इस प्रकार से हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो एक टारगेट है 10% डेली बाय डेली का, वो 10% मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ भी डाउट आपको बुझा रहा है तो बेहिचक आप कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर देते। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इनसे आगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।